बिल्कुल सही कह रहा है। हाथी को हमसे कोई भी नहीं अलग कर सकता। हम हाथी को कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा, आपकी माँ है ना आपके पास, आपका ध्यान रखेगी वो। अब हाथी तो नहीं हो ना? हाथी की जगह कोई नहीं ले सकता और आप भी नहीं। हाथी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसके लिए हम आपकी डांट मांस कुछ भी खा लेंगे, मगर हाथी को नहीं जाने देंगे। जानती नहीं। आराम से। हम कितनी भी कोशिश कर लें, मगर बच्चों के दिल में पूर्वी की जगह कभी नहीं ले पाएंगे। क्या हमारा प्यार उनके लिए हमेशा कम ही रहेगा? साक्षी जी, आप चिंता मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं ना, थोड़ी जिद तो करेंगे ही ना। हम उनसे बात करते हैं, हम उन्हें समझा देंगे कि वो समझ जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हम बात करके आते हैं। दीदी चाहे कुछ भी हो जाए पर हम अपने हाथी को कहीं नहीं जाने देंगे। अमन, तू बिल्कुल सही कह रहा है। खरगोश, देखो जो कुछ भी हो रहा है ना वो हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसमें हम सबकी भलाई है। पर आती इसमें हमारी भलाई नहीं है, और हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जो कह दिया वो कह दिया। देखो अभी तुम दोनों छोटे हो ना, और जब तुम दोनों बड़े होगे ना तो जरूर हमारी तकलीफ समझोगे। प्लीज समझने की कोशिश करो। हमें नहीं समझनी कोई तकलीफ, हम बस आते हैं। बच्चों, हाथी बिल्कुल सही कह रही है। जब तुम दोनों हाथी के जितने बड़े हो जाओगे ना, तभी समझ पाओगे कि प्यार का असली मतलब त्याग होवे। लेकिन बाबा, अभी तो हम छोटे हैं ना, इसलिए हम क्यों समझे कोई तकलीफ। इसलिए बात की बाद में देखेंगे। हम हाथी के बिना बड़े ही नहीं होना, हम हाथी के बिना नहीं रह पाएंगे। सच कहूं तो हाथी के बिना तो यो बब्बर सिर भी न रहना चाहता। पर बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसे हम लोग बदल ना सकते। इसीलिए हाथी की खुशी के लिए हमें अलग होना ही पड़ेगा। और ये जो हो रहा है ना, उसमें सिर्फ तुम्हारे हाथी की भलाई है। इस शादी के बाद तो बहुत खुश रहेगी। उसका भी अपना एक घर होगा जिसकी वो मालकिन कहलाएगी, जहां उसका हर सपना पूरा होगा। तुम दोनों चाहते हो ना कि हाथी खुश रहे? हाँ, तो उसकी शादी हो जाने दो। इसी में तुम्हारे हाथी की खुशी है। लेकिन बाबा, क्या आप खुश हो इस शादी से? ना 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 ना। बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। हाथी की शादी के बाद वो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, और अगर हाथी खुश तो मैं भी खुश, और आप दोनों को भी अब खुश होना चाहिए। हाँ? और हाथी, आप क्या आपको भी अपना नया घर चाहिए?
क्या आपको भी शादी करनी है? हमारा घर भी यही था बच्चों, और परिवार भी। अब कैसे समझाए हम आपको कि जितना प्यार हमने आप लोगों को दिया है उतना और किसी को कभी नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं। हाँ गेंडा और खरगोश, हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा एक घर हो, एक परिवार हो, बिल्कुल आपके जैसे। और इससे आपके बाबा और साक्षी जी बहुत खुश हैं, और हम भी खुश हैं आप सब लोगों को खुशी देकर। तो ठीक है, अगर माँ पापा और आदि खुश है तो हम भी मान जाते हैं। लेकिन बाबा, आपको हमारी 3 शर्तें माननी होगी। क्या शर्तें हैं तेरी? बोल। शर्त नंबर 1, बाबा हम जब चाहे हाथी से मिल सकते हैं। शर्त नंबर 2, चाहे हाथी की शादी किसी से भी हो, बट वो हमारे गांव में होनी चाहिए, ताकि जब हमारा मन करे तो हमारी हाथी से मिल सकते हैं। शर्त नंबर 3, चाहे हाथी की शादी किसी से भी हो, बट वो हमारी हाथी ही रहेगी। हाँ, तेरी सारी शर्तें मंजूर है। और हाथी आप भी, आपको सारी शर्तें मंजूर हैं? हाँ, हमें मंजूर है आपकी सारी शर्तें। इतने सारे लड़कों की तस्वीरें देख ली हमने, और यहाँ पर जो सबसे अच्छे रिश्ते जोड़ने वाली है उसे भी काम पर लगा दिया है, लेकिन ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा जो हमारी पूर्वी के लायक हो। हमें पूर्वी के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो अच्छा हो, नेक हो, पर ऐसा कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है। एक रिश्ता है मेरी नजर में, लड़का ना बहुत सुंदर है और घर भी एकदम भरा पूरा है। पूर्वी की अगर वहां पे शादी हो गई ना तो इसके तो भाग खुल जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं बुला लूं उसे सहपरिवार। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो बेकार में इतने परेशान हो रहे थे। तो लड़का इतना अच्छा ही है तो नेक काम में देरी क्यों? बुला लो उन सबको कल ही। क्यों मुखी जी, कल ठीक रहेगा ना? मन्ने जरूरी फोन कर रहे हैं, मैं भी आता हूँ। हम आपका दर्द समझ सकते हैं मुखी जी। पूर्वी के लिए पति ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर घाव कितना भी दर्द दे मुखी जी, पर उसे ठीक करने के लिए उसका इलाज तो ढूंढना ही पड़ता है। ऐसे ही पूर्वी की खुशी और उसके अच्छे भविष्य के लिए आपको ना चाहते हुए भी उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढना ही होगा। साक्षी जी, हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। बैठ जाओ। अब साक्षी जी, इन कागज में ना मुखी जी और बच्चों की खाने की चीजें और बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये मुखी जी का टाइम टेबल है और उनका डाइट भी है कि उनको कब खाना है, क्या नहीं खाना, और तो और उनकी दवाइयाँ भी लिखी है सभी। ये वाली जो दवाइयाँ ये उन्हें सुबह नाश्ते के साथ देनी है, ये वाली दवाई उन्हें दोपहर में खाने के बाद देनी है, और ये सभी दवाइयाँ उन्हें रात को खाने के बाद देनी है। और इस वाले कागज में जूही और मानस की ताकत की दवाइयाँ लिखी है। ये देखिए, ये वाली जूही की और ये वाली मानस की है। इन्हें नाश्ते के बाद ये दवाइयाँ दे देना, और ये सभी दवाइयाँ इनके कमरे में दराज में रखी होती है। मुखी जी की पंचायत की फाइलें हवेली में उनके ऑफिस वाले कमरे में उनकी अलमारी में होती है, और जो सारी कारोबार की फाइलें वो उनके मेज पे ही रखी है। अरे रुककर जरा सांस तो ले लो, एक ही सांस में सब बोल दोगी क्या? और तुम हमें ये सब अभी क्यों बता रही हो?
साक्षी जी, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए दूल्हा ढूंढने की, वैसे ही हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। हम आपको ऐसे अकेला छोड़ के बिना कुछ बताए नहीं जा सकते ना। आखिर हमारे जाने के बाद आपको ही तो सब कुछ संभालना है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, कितना ध्यान रखती हो तुम सबका। यहां से जाते समय भी तुम अपना नहीं बल्कि हम सब के बारे में ही सोच रही हो। कैसे कर लेती हो ये सब, हमें भी सिखा दो। हम भी तुम्हारी तरह परफेक्ट बनना चाहते हैं। साक्षी जी, आप तो पहले से ही इतनी परफेक्ट है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी चीजें बहुत अच्छे से संभाल लेंगी हमारे जाने के बाद, और आपके लिए बहुत आसान भी होगा। हम आपको बस ये सभी चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। हम चलते हैं। भगवान आपने पूर्वी को बहुत बड़ा दिल और नेक नियत दी है। उम्मीद है कि आप उसका दिल कभी नहीं टूटने देंगे और जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का भेजेंगे जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। बावरी को जब भी देखा दूसरों के लिए ही जीते देखा, और उसको यो सब करते देखकर मन ने मेरी पसंद, मेरे प्रेम पर बहुत गर्व होता है। बस कुछ आखिरी दिन बचे, उसके बाद तो साक्षी जी को उनका परिवार, उनका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा और हम भी यहाँ से चले जाएंगे एक नई जिंदगी की तरफ। पर पता नहीं कैसी होगी ये नई जिंदगी हमारी। मुखी जी, अंग्रेजी में हम आपको कहते हैं आई लव यू। मुखी जी, हाँ ये काला कुर्ता पहनने की क्या जरूरत थी, और ये पगड़ी आज ही क्यों पहनी आपने? ये काला कुर्ता और ये पगड़ी आपने ये सब कुछ जानबूझ के पहन के आए क्योंकि आप इसमें बहुत सुंदर लगते हो और फिर लड़कियां मरने लग जाती है, क्यों? है ना? मुखी जी देखिए। हाँ मुखी जी मेरे भी पेपर देखिए आप, ये मेरी जमीन है। अरे ये मेरी जमीन है। पेपर छोड़ दो, आप लोग कल आना। जाओ। जी मुखी जी। पेपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा इसे। जी मुखी जी। जी मुखी जी। कुछ दिनों के बाद बावरी यहाँ तक चली जाएगी, मगर उसके जाने का दर्द
हमेशा मेरे मन में रह जाएगा। बावरी ना सही, अब उसकी यादें मेरे खालीपन के और मेरे मन के साथ होगी। अब इन्हीं के सहारे जीना सीखना होगा मन्ने बावरी। आइए माँ, साक्षी भाभी आइए आइए। अरे अरे माँ, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हैं गौरव जी, ये उनके नमस्ते। माता पिता, ये मेरी सास, ये मेरी भाभी और ये मुखी जी। इनको तो कौन नहीं जानता। अरे खड़े खड़े यही बातें करते रहेंगे हम सब। अंजलि लेकर आइए 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 भाई साहब आ जाओ। रामू काका। हमें तो तस्वीर देखते ही पूर्वी पसंद आ गई थी। पसंद कैसे नहीं आएगी, हमारी पूर्वी है ही लाखों में। हाँ भैया, हमारी पूर्वी ना बहुत संस्कारी है और बहुत घरेलू भी, ना सारा घर संभाल लेती है। हम पूर्वी को लेकर आते हैं। अरे नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ उसे। पूर्वी आ गई। ना चाहिए मन्ने, आगे दे। आजा ना पकड़ा, आजा तू भी बैठ जा, हम लोग ले लेंगे। आ बैठ बैठ। शाबाश। आपने तो अपनी पसंद बता दी, अब गौरव जी आप बताइए, आपको कैसी लगी पूर्वी? सच कहे तो इन जैसी सुंदर और समझदार लड़की के साथ शादी करके हमारे भाग्य खुल जाएंगे। हमारी हाँ। बाकी अब आप इनसे पूछ लीजिए कि ये हमसे शादी करने के लिए राजी है या नहीं। पूर्वी, तुम बताओ, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? आप लोगों की मंजूरी में हमारी मंजूरी है। हम हमारी तरफ से भी हाँ ही समझिए। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है ना माँ? मुखी जी, आप क्या कहते हैं? सबकी हाँ है तो मेरी भी हाँ ही है। माफ करना मन्ने, एक काम है, मैं यहीं पे आता हूँ, बाकी बात कर लो आप लोग। भाई देखो, अगर रिश्ता पक्का हो रहा है तो फिर अंजलि ना मुंह मीठा करवाना सबका। रिश्ता पक्का हो गया, अब सगाई भी कर देंगे ना। चल हाँ, चल, बस अब चटमंगनी और पड्या होना चाहिए। लीजिए। दीदी, ये तो वही सिलेंडर ही आता है। हाँ माना, याद है, मुझे भी वही लगता है। संभल के माँ। ये लो तुम्हारे पैसे, लो। ये तो बहुत कम है। हमारी बात ज्यादा में हुई थी, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए बस। पूरा मिल जाएगा, पहले काम पूरा तो होने दो। कल तुम्हारी सगाई है और सगाई होने के बाद बाकी के पैसे भी दे दूंगी। इतने में कुछ नहीं होगा। जो किराए के माँ बाप लाया था उन्हें क्या दूंगा मैं। और निकालो। सबर कर, तुझे कोई साधारण लड़की ना दे रहे, जिससे शादी कर रहा है ना, सोने के अंडे देने वाली लड़की है। एक बार शादी कर लेते ना तो फिर
तू सोने के सिक्कों में खेलेगा। जानती हूँ तेरा धंधा, लालबाड़ी में लड़की खरीदने और बेचने का धंधा है ना तेरा। उस मूर्ति को बेचेगा तू, है ना? बेचेगा ना उसे और पैसे कमाएगा। तो फिर थोड़ी देर रुक जा, तो दे ले, तू उसके साथ कुछ भी कर उसके साथ, उसे बेच, उसे मार, लेकिन वो हमारी जिंदगी में वापस ना आनी चाहिए। तू उसे हमारी जिंदगी से दूर कर देगा ना, तो अपने नकली माँ बाप, अपने रिश्तेदार सबको ले आना, सबको ना पैसों में तोड़ डालूंगी मैं। अब जाओ, बारात की तैयारी करो, किराए के बारातियों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। जाओ।